अरे बीजेपी क्या कह रही है यार, कहाँ तक विश्वास करोगे। वही बीजेपी है कि क्या कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या मिली? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। क्या महंगाई दूर? कदम अलोकतांत्रिक है। इस कदम का ये सौदा जो ले रहे हैं आने वाले दिनों में बड़ा महंगा पड़ेगा। 27 में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का पता हटा नहीं। जनता पार्टी ने ये कुचक रखा, उनके अफसर जिम्मेदार हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये कांड कराया। इन्होंने अपना दम रखा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। ये कल्पना झूठी हो गई। भाईचारा का मैसेज केवल संभल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सारी दुनिया में संदेश जाता था। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा की, इस सरकार के रहते और चलते जो वहाँ की संस्कृति थी, जो वहाँ की पहचान थी, गंगा जमुनी संस्कृति की, आपसदारी की, मेल मिलाप की, उसको तोड़ने का काम किया है। और उसके पीछे साजिश और सोच है कि आज तमाम समस्या है। आज हमारा किसान परेशान है। हिंदुस्तान किसानों का देश है, आज परेशान है। उसको डीएपी खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ी है। इस पर चर्चा न हो और हमारा युवा जो हमारे देश की दौलत है, बहुत मजबूत हमारी धरोहर है, बहुत कास्टली हमारी वेल्थ है, आज बेरोजगार है, उसके हाथ में काम नहीं है। वो सरकारी नौकरी की चर्चा न करे, पर्चा लीक होने की चर्चा न करे, और इस समय अभी इस प्रदेश में 10 उपचुनाव विधानसभा के होने थे। सर संभल मस्जिद में कहा जा रहा है हरिहर मंदिर है सर, लेट मी से, जिसमें एक सीट हमारी थी, जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां से हम सांसद थे, जहां से हम एमएलए थे, और सांसद बनने के बाद हमने इस्तीफा दिया। उस पर चुनाव नहीं कराया गया। इसलिए चुनाव नहीं कराया गया कि भारतीय जनता पार्टी सहमी है, डरी है। उस दिन से सहमी है, उस दिन से डर गई जिस दिन वहां के लोग देवतुल्य मतदाताओं ने, हमारे नेता अखिलेश यादव की कृपा ने हमको सांसद बनाया। वहाँ के देवताओं की कृपा, सबकी कृपा से हम मिले, और लाख इन्होंने अपना दम रखा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। ये कल्पना झूठी हो गई। तब से दहशत में आ गए, इसलिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर भी है, जहाँ से हम 12 में 35,000 वोट से जीते थे, 22 में जीते थे, और 4 जून को जो लोकसभा का नतीजा आया है वो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, उसमें भी हम जीते हैं। तो लगातार लोगों का विश्वास, मतदाताओं का विश्वास, सभी वर्गों का इतिहास लगाव हमसे हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया। यूँ तो बाबा 5-6 बार गए, बाबा का मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा जी 6 बार गए, और 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री लोग लगे हैं। कोई उनको पुरसहाल नहीं है। सब ने डिसाइड कर लिया है कि हम अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार घोषित किया है, वो जीतेगा। इसलिए चुनाव टाला। अब कहाँ तक टाल के जाएंगे? चुनाव तो करना पड़ेगा। और इसी सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कुचक रखा। उनके अफसर जिम्मेदार हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के, वो जिम्मेदार हैं।
उन्होंने ये कांड कराया है। और लगातार मैं उसी बार लगातार सर संभल का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक यस, संभल में जाने के लिए वहाँ का जो उत्पीड़न हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल डाला जा रहा है, इसकी सही हकीकत जानने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो विरोधी नेता हैं, विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, दो बार सदन में अध्यक्ष भी रहे हैं, सीनियर आदमी हैं, माता प्रसाद पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में 15 लोगों की एक कमेटी बनाकर भेजा था, लेकिन उन जाने नहीं दिया। कल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर पूरी खुली बात बताई है कि वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं और यह घटना इन कारणों से कराया गया है। लेकिन अफसोस है कि उनके बोलने के बाद सदन में सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार को बस स्थिति बताना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से साइलेंट, उस पर कुछ नहीं बोली। और आज कांग्रेस के माननीय राहुल जी जा रहे थे, अपने उनको भी रोका। ये आखिर ये रोका जा रहा है, लोकतंत्र में अधिकार सत्ता को भी पक्ष को है और जनता की उम्मीद होती है कि हमारी कठिनाई को, हमारी परेशानी पर, हमारे ऊपर जुर्म ढाने पर ये लोग जाएंगे, तो इससे काम कर रहे हैं। तो इनका कदम अलोकतांत्रिक है, इनका कदम अलोकतांत्रिक है। इस कदम का ये सौदा जो ले रहे हैं आने वाले दिनों में बड़ा महंगा पड़ेगा। 27 में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का पता हता नहीं चलेगा। सर उससे पहले हाथरस कांड हुआ था, तो अजमेर पहुंच गई है। अजमेर में मस्जिद के नीचे क्या है, इस पे भी सर्वे होना ऐसा है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का अभिनंदन करता हूं, उनके जो उन्होंने निर्णय दिया है उसका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में माहौल बिगाड़ने का जो सोच है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक रोक लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी हिम्मत हरकत नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि सपा हार से बौखला गई, इसलिए सपा के गुंडे ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। अरे बीजेपी क्या कह रही यार, कहाँ तक विश्वास करोगे? वही बीजेपी है कि क्या कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या मिली? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, क्या महंगाई दूर हो गई? किसानों की लागत दूना हो गई। तो वो जो कहती है, अब उनकी बात देश में नहीं चलेगी। अब देश में यहाँ के लोगों की बात विचारधारा चलेगी। सर आखिरकार विपक्ष भी तो मजबूत है, वो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं दबीज बना पा रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लाठी चलाएंगे हम लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हम उनके अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सत्याग्रह कर रहे हैं लोकसभा में, और सड़क से लेकर हम सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर अभी आप कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव आने दो, तब तक मतलब सब कुछ मतलब चुनाव हुई क्यों बीच में? नो संघर्ष तो हमेशा जारी रहेगा। संघर्ष, और समाजवादी पार्टी तो संघर्ष से कोख से पैदा हुई। आज दुनिया में माननीय नेताजी नहीं हैं, मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति के साथ साथ एक विचारधारा थे और संघर्षों के खान थे। तो हम लोग तो वही निकले हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, अन्याय ख़त्म नहीं होने देंगे, आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारा संघर्ष तो हमेशा सतत चलता रहेगा। और आप लोगों की मेहरबानी हो जाए कि हमारे संघर्षों को भी चर्चा आप करो। तो बहुजन समाज के दलों को एक होने में कितना टाइम लगेगा अभी? बहुजन समाज के जो दल हैं, इनको सबको एक होने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं, उनके मेल में, एकजुटता में
विलम्ब नहीं लगेगा। चलो सर आप